देखिए बच्चा, आप लोगों का ना आज प्रेरकों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन पढ़ा जाएगा। दोनों इम्पोर्टेंट है। जैसे प्रतिरोधों का पढ़े होंगे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, उसी तरह उसका पढ़े होंगे संधारित्रों का, है ना। संधारित्रों का क्या पढ़े हैं, वो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, ये भी पढ़े हैं ना आप लोग। दो तीन जो आते हैं क्राइटेरिया, जैसे प्रतिरोध का हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसे होता है प्रतिरोध, यही ना, इसी को प्रतिरोध बोलते हैं। इसको जब श्रेणी क्रम में किया जाता है इसे लिख देते हैं, है ना। समांतर करते हैं तो समांतर की तरह जोड़ते हैं। उसी तरह संधारित्र हो जो होते हैं, संधारित्र को ऐसे दो संधारित्रों के प्लेटों का नहीं किए हैं, ये समांतर क्रम में हो जाते हैं या श्रेणी क्रम में पढ़े हैं ना। उसी तरह आज यहाँ पर प्रेरकत्व का, जिसको प्रेरकत्व को इस तरह डिनोट करते हैं। ये प्रेरकत्व है, ये हम लोगों का क्या है, प्रतिरोध। ये संधारित्र, तो ये क्या होता है, प्रेरकत्व। इसको किससे डिनोट करते हैं, तो कैपिटल आर से, इसको सी से, और इसको किससे करेंगे तो यल से। यही होता है। देखिए तीन तरह के आप एग्जाम बोर्ड में हैं। पहला है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध वाला आप लोगों का कट चुका है, आपके सिलेबस से ये हट गया है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। संधारित्रों का संयोजन यानी दो तरह से होंगे, या तो एक श्रेणी क्रम में होगा या फिर एक समांतर क्रम में। उसी क्रम में ये भी होंगे प्रेरकत्व, ये भी क्या होंगे, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। तो इसको देखा जाएगा। इन दोनों के बारे में चर्चा होगी नहीं, किसके बारे में, तो ये यानी प्रेरकों का श्रेणी तथा समांतर क्रम संयोजन, यानी ये क्या है, प्रेरक है ना, जैसे ये प्रतिरोध संधारित्र प्रेरक, तब इसी का क्या किया जाएगा, दोनों को, एक बार श्रेणी क्रम तो दूसरा समांतर क्रम। जैसे इसमें क्या होते हैं, श्रेणी क्रम में आता है तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस RT हो जाता है। उसी तरह इसमें होते हैं 1/C1 प्लस 1/C2 1 प्लस 1/C3, इसमें भी वही हो जाएंगे क्राइटेरिया। तो देखा जाए, किसको देखेंगे, पहले श्रेणी क्रम देखेंगे प्रेरकों का ना जी। देखिए प्रेरकों का क्या जोड़ना है, तो श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम कैसे जुड़ेगा, पहले हम क्या करेंगे, जैसे कोई भी प्रेरक है उसके पहले प्लेट की पहले सिरे के पहले जो प्रेरक है, ये मान लेते हैं पहला प्रेरक है, इसका दूसरा सिरा और दूसरे प्रेरक का पहला सिरा आपस में क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो क्या कहलाएंगे, संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं दो को प्रेरक को, एक हो गया जिसको हम क्या मान लेंगे, L1 मान लें, और इसमें जो प्रवाही धारा होगी वो क्या होगी, I मान लेते हैं। ठीक, यानी पहला प्रेरक लिए हैं जिसकी उसके जो है क्या है, L1 है, और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है I है। तो जो पहले में होगा वही क्या होगा, दूसरे में भी तो धारा प्रवाहित होगी, यानी दूसरे को भी क्या कर दे, जोड़ दें। हो गया कि नहीं, बताइए। इसको क्या मान लेते हैं, L2। तो इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वही धारा क्या होगा, L2 में भी तो प्रवाहित होगी, कि अलग से होगा, कहीं ऐसा जंक्शन तो लगा नहीं है कि जंक्शन अगर लग जाते हैं, अगर कहीं बीच में एक और जंक्शन लग जाता है तो एक बार कहा जाता है कि वहाँ से क्या हो गई है, धाराएं बट गई। जैसे यही है और यहीं पर एक ऐसे लाइन खींच दे तो इसमें भी धारा जाने लगेगी, और तो उसमें नहीं, इसमें क्या होंगी, धाराएं समान होंगी, है ना। इसमें क्या हो जाएंगी, धाराएं समान हो जाएंगी। तब क्या मानेंगे, माना L1 तथा L2 दो कुंडलियां श्रेणी क्रम में क्या है, जुड़ी हैं, दोनों है ना, कि क्या है, L1 और L2 क्या है, श्रेणी क्रम में वैद्युत स्रोत से जोड़ने पर प्रत्येक कुंडली में क्या हो रही है, समान धारा स्मॉल I क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही हैं। यानी दोनों में, L1 में भी और L2 में क्या हो रही है, समान धारा प्रवाहित हो रही हैं, धाराएं नहीं बदलेंगी। क्या बदला है, तो प्रेरकत्व तो है ना, ये बदल गई। तब क्या देखेंगे, पहली कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स देख लिया जाए। पहली कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा, L1
आई हो जाएगा। पहली कुंडली की बात हो रही है। दूसरी कुंडली की φ1 इसमें मानेंगे, चुंबकीय फ्लक्स इसको क्या मान लेते हैं φ1, और इसके लिए क्या मानेंगे φ2 बराबर L2I। यही ना होगा, यही होंगे। अभी बताइए दोनों के लिए अलग अलग हैं, क्या है अलग। पहली के लिए मान लेते हैं चुंबकीय फ्लक्स φ1 है, दूसरी के लिए चुंबकीय फ्लक्स φ2। तो चुंबकीय फ्लक्स बराबर क्या होता है LI होता है। अगर दोनों में समान धाराएं बह रही हैं तो I बराबर क्या हो जाएगा I1 प्लस, अरे नहीं ये क्या ही होगा, अगर दोनों का फाई अगर ले ले तो क्या होगा φ1 प्लस φ2 हो जाएंगे कि नहीं। यहाँ से दोनों का φ1 और φ2 दोनों के लिए जब निकाला जाएगा तब, और इनका दोनों को मिलाकर जो एक अलग प्रेरकत्व बनेगा, दोनों को जब मिला देंगे यानी जब दोनों को जोड़ेंगे तब क्या होगा, फाई बन जाएगा कि नहीं। यहाँ पर क्या बन गए फाई बन गए। जब दोनों को ऐड करेंगे, एक के लिए क्या माने थे φ1, दूसरे के लिए φ2, हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होंगे, कल से एकदम गेट बंद, आज बहुत आप लोग लेट आए हैं, कल से गेट बंद हो जाएगी। देखिए बच्चा क्या कर रहा है कि अगर एक में फाई है दूसरे में φ2 है, तो जब दोनों को ऐड करेंगे, जब प्रेरकत्व को भी जोड़ेंगे तो ऐसे समायोजन प्राप्त होंगे। तो इसका मान लेते हैं प्रेरकत्व L है और चुंबकीय फ्लक्स क्या मान लेते हैं फाई। तो क्या हो जाएंगे फाई बराबर φ1 प्लस φ2 होगा ना, और L1 बराबर L1 प्लस L2 बराबर क्या हो जाएगा, L नहीं हो जाएगा ना, हाँ L2 हो सकता है, या फाई बराबर LI लिख सकते हैं, डायरेक्ट LI लिख सकते हैं ना। फाई बराबर जब दोनों को ऐड कर देंगे तो φ1 प्लस φ2, अब फाई बराबर होता क्या है LI होता है ना, तब लगाएं। ये तो अभी समझा रहे थे, इसको कैसे सॉल्व किया जाए वो देखा जाए। तो देखिए यहीं पर हम एक चीज मान लेते हैं, इसका चुंबकीय फ्लक्स क्या मान लेते हैं φ1 और इसका φ2 मान लिए, हो जाएगा ना। जब नहीं समझ में आएगा फिगर में ही अपना काम निपटा दीजिएगा। जैसे यहीं पर फिगर में क्या कर देंगे, निपटा लेंगे तो LI1 और ये अरे L1I और ये क्या लिख देंगे L2I लिख देंगे कि नहीं। सबसे खूबसूरती यहीं से बढ़ जाएगी आपकी, ज़्यादा पंचायती करने की ज़रूरत नहीं है और हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे अब यहाँ पर, पहली कुंडली से संबद्ध, पहली कुंडली से क्या संबद्ध है चुंबकीय फ्लक्स, I इक्वल टू L1I होगा ना। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। द्वितीय कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, इसको φ1 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे तो L2I, इसको क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे ना। यदि तुल्य चुंबकीय फ्लक्स फाई होगा अगर दोनों को जब ऐड कर देंगे तब, यानी इसको और इसको जब ऐड करेंगे तो एक नया प्रेरकत्व प्राप्त होगा, तो उसका भी चुंबकीय फ्लक्स प्राप्त होगा। तो जब दोनों को हम क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं यहाँ पर, हो गया ना। तो प्रेरकत्व जो हम लोगों का प्राप्त हुआ जब दोनों को ऐड करेंगे तो वही ना होगा, यानी L बराबर क्या हो जाएगा L1 प्लस L2, और इनका चुंबकीय फ्लक्स हम क्या मान लेते हैं फाई, तो क्या हो जाएगा φ1 प्लस φ2 हो जाएगा ना, हो जाएगा। और फाई बराबर होता क्या है L इंटू आई होगा ना, फाई बराबर LI होता है, यानी चुंबकीय फ्लक्स बराबर क्या होता है LI। तो यहीं पर हम क्या मान लेते हैं
कि कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 होगा या फाई बराबर एल आई क्या हो जाएगा L1 आई प्लस L2 आई, जहां L संबद्ध कुंडली का क्या है, प्रेरकत्व है। हो रहा है ना, इसको मान लेते हैं, नहीं यहाँ पर अभी रहने देते हैं, हाई वाला मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहीं से अब क्या मिलना है, आई क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे ना, यानी आई बराबर क्या हो गया, एल आई बराबर आई कॉमन L1 प्लस, तो आई से आई क्या हो गया, कट जाएंगे, तो एल बराबर क्या प्राप्त होगी L1 प्लस L2। यानी इनका क्या हुआ, अगर किसी भी प्रेरकों में जो प्रेरकत्व जो होते हैं जुड़े होते हैं अलग अलग विभिन्न मानों से अगर जुड़े रहेंगे तो उनका श्रेणी क्रम संयोजन जब करेंगे तो क्या करेंगे, उनके कुल योग के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, कुल योग के बराबर हो जाता है। मान लेते हैं और आगे कोई आएगा प्रेरकत्व तो उसको भी क्या करेंगे, ऐड कर दें, यानी श्रेणी क्रम में रहेगा तो सबका क्या होगा, तुल्य योग के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, यानी कुछ है नहीं, ये तो आप लोगों को देखे ही हैं कि दो क्या किए हैं, दो प्रेरकत्वों को जोड़े हैं। तो सबसे सिंपल यहीं पर परिभाषा जो बताए थे, तो परिभाषा के अनुसार हम फिगर में बना लेंगे यहीं पर। देखिए बच्चे कुछ मत करिएगा, तो कम से कम फिगर में सब कुछ अपना काम कर डालिए, जैसे यहाँ पर कर दिए ना, यहीं पर सब काम हो गया आप लोगों का। फिर एगो दूसरा का जब दोनों को ऐड करेंगे तो एक नया प्रेरकत्व प्राप्त होगा, इसको यल मान लेते हैं, इसको फाई, तो क्या हो जाएगा, एल आई नहीं होगा, यहाँ पर आई धारा तो नहीं बदलेगी, बस ये दोनों को ऐड करिए, सॉल्व करिए, फटाक से क्या आ जाएगा, ये माना जाएगा। ये तो श्रेणी क्रम था, समझ में आ गया होगा। तो अब क्या देखा जाएगा, समांतर क्रम संयोजन न जी, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो देखा जाए समांतर क्रम। देखिए बच्चा दूसरा क्या है, प्रेरकों का समांतर क्रम संयोजन, न प्रेरकों का समांतर क्रम संयोजन। जब श्रेणी था तो एक से एक जोड़ता जाता था, अब इसमें क्या होता है ना, श्रेणी क्रम में पहला प्रेरकत्व का पहला सिरा, पहले प्रेरकत्व का पहला सिरा दूसरे प्रेरकत्व के पहले सिरे से क्या होता है, जुड़ा रहता है, और उसी क्रम में क्या होंगे, प्रेरकत्व का जो दूसरा सिरा होगा दूसरे प्रेरकत्व के दूसरे सिरे से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, यानी ये क्या होंगे, समांतर क्रम में ऐसे ही ना होते हैं। जो समांतर वही ना कि जो एक कभी आपस में मिलते नहीं हैं, यही होता है, यही ना होता है। आज आप आगे बैठे हैं एक मुद्दत के बाद, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। देखिए तो ये क्या है, यहाँ पर भी तो वही चीज़ यह होगा कि मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, पहला प्रेरकत्व L1 और दूसरा क्या मान लेंगे, L2। देखिए अब यहाँ पर जो होगा इसमें जो क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी, तो यहाँ पर दो गो जंक्शन, एक जंक्शन मिल गया कि नहीं, जंक्शन जिसको बोलते हैं, जहाँ से दो तरह से क्या होते हैं, धाराएं बट गई, एक को क्या होगा, ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे जाएगा। यहाँ पर धारा क्या होंगे, समान नहीं होंगे, नहीं होंगे, तो इसीलिए ऊपर वाले को मान लेते हैं I1, यानी L1 में क्या बह रहे हैं, I1, और L2 में क्या बह रहे हैं, I2 बह रहे हैं। तब तो वही लिखे हैं क्या कि माना L1 तथा L2 प्रेरकत्व की दो कुंडलियां क्या हैं, समांतर क्रम में जुड़ी हुई हैं। माना कुंडलियों में प्रेरित धाराएं क्या हैं, I1 तथा I2 है, तब कुल प्रेरित धारा कितना हो जाएगा, I, दोनों को ऐड करेंगे ना, क्योंकि जो ये इसमें हम मान लेते हैं कि 4 एम्पियर की धारा बह रही है, तो जब जाएगा दोनों तो का 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कि उसी में से बंटवारा हुआ है।
हमारे पास 100 रुपया सब में बांट दिए, और फिर सबको ऐड करेंगे तो 100 होना चाहिए, तो कौन एक आदमी इधर उधर दबा लेते हैं। अब दबा लेंगे, जैसे विकास कुमार विकास कर रहे हैं तो दबा दे रहे हैं। क्या विकास कुमार? विकास कुमार की शादी है, उनकी 10 मार्च को सुनने में आया है ना जी। कहाँ कर रहे हैं? जमनिया। अच्छा, वो जमाना से अधिक है, वहां पर मत जाइएगा, कलकत्ता चले जाइएगा। देखिए, तो प्रत्येक कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? प्रत्येक सिरे के लिए बात हो रही है ना। तो पहली कुंडली के लिए निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे? दूसरी कुंडली के लिए निकालेंगे। तो पहली कुंडली के लिए E बराबर प्रेरित विद्युत वाहक बल, E बराबर क्या मान लेंगे? -DI1/dt होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस L, तो वही क्या हो जाता है? LT। तो यहाँ पर DI/के क्या हो जाएंगे? DT। E बराबर DI/के तुच्छ निकाल रहे हैं ना, ज्यादा तो नहीं ना निकाल रहे हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम बड़ा नहीं ना होगा। जब सबको ऐड करेंगे तब ना बड़ा होगा, तब वहां पर I/T कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर तुच्छ के लिए निकाले हैं, तो इसीलिए क्या निकाल दिए? D रख दिए। तो E बराबर क्या हो जाएगा? -DI1/के DT हो जाएगा। लेकिन अंगवा लगाएंगे क्या? माइनस इंटू L क्या है? L1 हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि किसके लिए निकाल रहे हैं? L1 के लिए ना। तो L1 के लिए यही होगा क्या? -DI1/के DT इंटू L1 होगा। इसी तरह दूसरे कुंडली के लिए निकालेंगे तो E बराबर -DI2/के DT इंटू L2 हो जाएंगे। इसमें दिक्कत है दोनों कि E बराबर -DI/के DT इंटू L1 है, इसी तरह ये। तो ये बताइए, जब दोनों को ऐड करेंगे, अगर मान लेते हैं कि माना कुंडली में जो समांतर हैं उनका प्रेरकत्व तो हम मान लेते हैं L1, अरे L मान लेते हैं टोटल। जैसे उसमें श्रेणी क्रम में टोटल क्या माने थे? L माने थे। I जो है दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, तो उसको क्या मान ले? I। तब इनका क्या होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल बदल जाएगा कि नहीं? बदल जाएंगे। नहीं पता है? चलिए हम बता देते हैं। क्या लिखेंगे? अब झुकना पड़ा। माना कुंडली का प्रेरकत्व L तथा L है, तब प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर क्या हो जाएगा? -DI/के DT इंटू L हो जाएगा कि नहीं? है, हो जाएगा। बोलिए, जब यहाँ पर E बराबर DI1L1 कर रहे हैं इसको, तो ये टोटल तुल्य न माने हैं। तो तुल्य के लिए I दोनों को जोड़ेंगे तो एक समायोजन, जिसको क्या मान लिए? L बराबर, यहाँ पर लिख सकते हैं L बराबर L1 प्लस L2 हो सकता है ना, और I बराबर I1 प्लस, ये तो होगा ना, होगा। तब इसको एक तरह से और लिख सकते हैं क्या? E/L बराबर -DI/के DT। L को क्या किए? इसके नीचे रख दिए, रख सकते हैं ना। L को जो है क्या कर दिए? इसके नीचे रख दिए, तो E/के L बराबर -DI/के DT। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। 2 ऊपर 1 मान चुके हैं, तो इसको क्या मानेंगे? 2। अब देखिए यहां से इनके लिए, तो इनके लिए भी क्या लिख सकते हैं? E/के L1 हो सकता है बराबर DI1/D2। यहां से इसको भी तो उसी तरह क्राइटेरिया में लिख सकते हैं, जैसे ये लिखे हैं उसी तरह इन दोनों को भी लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहां से क्या लिख सकते हैं?
ई अपान के L1 बराबर माइनस DI1 अपान के DT लिख सकते हैं। अब वही क्राइटेरिया इसके साथ भी तो होगी, यानी E अपान के L2 बराबर माइनस DI2 अपान के D2 नहीं होगा जी, होगा नहीं, हो गया ना। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, इसको समीकरण नंबर होगा। आइए बताइए, यहीं पर अभी माने हैं ना कि I1 बराबर I2, अरे I बराबर I1 प्लस I2 और L बराबर L1 प्लस L2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, चूंकि DI अपान के DT बराबर DI1 प्लस DI हो सकता है ना, बताइए, हो सकता है ना। इसके आधार पर धाराएं क्या हैं, समान है, समान है ना, तो वही टोटल क्या लिख सकते हैं, DI अपान के DT बराबर DI1 प्लस DT अपान के DI2 अपान के। अब सबका मान रख दें इसमें ले आकर, DI1 का मान कितना है और DI2 का मान रख दें ना, और इसका भी तो मान रखेंगे, सबका मनवा रख दें, तो मनवा रखेंगे तो क्या रखेंगे, इसका क्या मान है, माइनस सबका लगाएंगे, चिन्ह सबका लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, तो क्या होगा, लगा देते हैं माइनस, इसमें भी माइनस है और इसमें भी क्या है, माइनस है, तो क्या लिखेंगे आप, ई अपान के एल लिखेंगे, ई अपान के यल बराबर ई अपान के L1 प्लस ई अपान के L2 हो जाएगा। बोलिए, हम माइनस नहीं रखेंगे क्योंकि सब तो वही ना है, यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस DI कि रख दें, उससे कोई मतलब है, यहाँ पर भी चलिए माइनस माइनस सबका लगा दिए, और नहीं लगाए हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हटा देते हैं। ठीक, जब हटाएंगे तो सब में क्या करेंगे, हम माइनस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसके आधार पर तो ये होगा, तो माइनस इसके साथ रहेगा ना, लगा भी सकते हैं। जब ऊपर माइनस लगाएंगे तो नीचे नहीं लगाएंगे, और जब ऊपर नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे, नीचे तो लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए, तो माइनस का क्या कर देते हैं, दोनों तरफ गुणा कर दे, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, सब प्लस हो जाएंगे ना, यानी ई अपान के यल बराबर ई अपान के L1 प्लस ई अपान के, ई कट गए कि नहीं, दोनों साइड से ई कट गए तो क्या होगा, 1 अपान के यल बराबर 1 अपान के L1 प्लस 1 अपान के L2 हो जाएंगे। यही ना प्राप्त हुए, श्रेणी क्रम में था तो तुल्य प्रतिरोध हो गए थे, इसमें क्या हो गए, उसका व्युत्क्रम हो गया, उसका व्युत्क्रम प्राप्त हुआ। यहाँ से यल बराबर भी निकल सकता है क्या, यल बराबर क्या हो जाएगा, L1 इंटू L2 अपान के L1 प्लस, जब इसको उल्टा करेंगे ना, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, L1 इंटू L2, तो वो ऊपर है, L1 प्लस L2 क्या हो जाएंगे नीचे, यानी ये प्रेरकों का जो होता है समांतर क्रम संयोजन, वो क्या हो जाते हैं, प्रेरकत्व के व्युत्क्रम के योग के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ना, व्युत्क्रम के योग के बराबर है, इसमें डाउट है। देखिए क्या दिया था, तो मान लेते हैं जो दिया है यहीं पर हम मान लें, देखिए इसका समरी दे रहे हैं, क्या माने थे, I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2, यहीं पर हम DI अपान के DT कर दे का, हेजी का कमाव खत्म कर सकते हैं। जो I बराबर ये लिखे थे, हम यहीं पर क्या लिख सकते हैं, हर चीजिया लिख सकते हैं, कमाव खत्म इनका। तो अब क्या माना था कि प्रत्येक कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल, कोई बात, तब E बराबर क्या हो जाएगा, माइनस DI अपान के DT इंटू L1 को आप पहले भी लिख सकते हैं, बुक में हो सकता है कहीं आपको L1 पहले देगा
तो उससे तो घबराना नहीं, गुणा ही करना, 4 गुणे 5, 5 गुणे 4, यही ना होगा। ई बराबर di2 अपन के dt इंटू L2। तो माना कुंडली का प्रेरकत्व तो हम तुल्य प्रेरकत्व तो कितना मान लिए L, तो ई बराबर di अपन के dt इंटू L, ई बाई L बराबर माइनस di अपन के dt। हो सकता है इसको माइनस को इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, या तो ये L1 और I2 होगा ना, I1 और I2 तो ये हो गए, तब ये हो गया। इसमें कोई दिक्कत है बताइए? किसी को कहीं भी दिक्कत है तो कुछ नहीं, दोनों काम हो गया ना। प्रेरकों का क्या है? श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम समायोजन कर लीजिए।